तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि देखिए कि मैं पूरी तरीक़ा से कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिन में 3 वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन एक वीडियो बनाने में देखिए सबसे पहले तो वॉइस ओवर करना पड़ता है, उसके बाद उस वॉइस को एडिट करना पड़ता है, तो उसके बाद फिर उस वॉइस को बोल सकते हो वीडियो के साथ उसको मैच करके एडिट करना पड़ता है। जहाँ पर जो सीन चल रहा है उसी के हिसाब से अपना वॉइस को ऐड करना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सर। 3 वीडियो मैक्स आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। और रही बात कि जब मैंने सीरीज़ चालू किया है अपने चैनल पर, जिसको मैंने अभी पॉज करके रखा है, उस पर कोई वीडियो आगे नहीं आ रहा है, तो आप चिंता ना करें कि अगर मैंने किसी सीरीज़ को स्टार्ट किया है तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म भी किया जाएगा। और रही बात स्क्रिप्ट लिखने की, तो या मैं नहीं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर करता हूँ। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था, फैंग हाफ था, वो घायल हो के एक जगह पर आकर गिरता है जहाँ पर 2 लड़कियाँ और एक लड़का था जो कि उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं कुछ एनिमीज से, जो कि उसका ट्रेजर को चोरी करना चाह रहे थे। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर एक लड़की का नाम जो सियाव था, वो वहाँ पर टाई रिवर टेक्निक को यूज़ करती है और वो जो क्विंग फैंग पर अटैक करती है। जहाँ पर जो क्विंग फैंग का शॉट था वो बर्फ़ में जम गया था, लेकिन वो उसको हटाते हुए बोल रहा था कि हाँ ये उतना भी ख़राब नहीं था। और फिर वो हेवनली शैडो शॉट से अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि यह देखकर जो सियाव थी वो इस पर एनर्जी बॉल से अटैक करती है। तो हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल का अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, जिसके कारण उस क्विंग फैंग को वहाँ पर पीछा होना पड़ता है। तभी जो सियाव थी वो वहाँ पर अपना स्वॉर्ड निकाल के उसको चार्ज करती है आइस एनर्जी से, और उसकी मदद से वहाँ पर अटैक करने के लिए चली जाती है क्विंग फैंग पर। यह देख कर जो उसकी सिस्टर थी यानी कि क्विंग वूसांग, वो गुस्सा हो गई थी और बोल रही थी कि मुझे सबसे पहले इस बच्चे का ट्रेजर लेना पड़ेगा, और वो जो है फैंग हाफ की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी वो भी अपना शॉट निकाल के अटैक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जो वो सैंग था जो कि एक लड़का है, मैं बता दूं, वो जो वहाँ पर लिन सुई को बोल रहा था कि तुम फैंग हाफ का ख्याल रखना, मैं इसे हैंडल करता हूँ। और फिर वो वहाँ पर उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो सांग थी वो उसका अटैक बहुत ज़्यादा आसानी से रोक देती है और उसका तरफ भरने लगती है। यह देख कर जो वो सैंग था वो भी अपना वेपन निकाल लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि जो ओसन था वो उतना भी पावरफुल नहीं था, क्योंकि जो क्वीन थी वो उसको साइड करते हुए जो लिंक सुई थी उससे फाइट करने लगती है और उसको भी हराते हुए बोल रही थी कि तुम लोग उतना भी ताकतवर नहीं हो। तभी वो उसको दूर करते हुए अपना शॉट को फिर से चार्ज करने लगती है, जहाँ पर जब वो उस लिन सुई पर अटैक करने के लिए जा रही थी, तो यह देखकर जो ओसन है वो उस पर अटैक करता है अपने स्पेयर की मदद से और उसको वहाँ पर रोक देता है। यह देखकर जो क्वीन थी वो गुस्सा होती हुए बोल रही थी कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा एनोइंग हो। तभी हम देखते हैं कि जो सियाव थी और जो क्विंग फैंग था, उन लोग का फाइट अभी भी चल रहा था, जहाँ पर उन लोग दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जो क्विंग फैंग था वो वहाँ पर अपना शैडो डुप्लीकेट टेक्निक यूज़ करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा क्लोन बन गया था। यह देखकर सियाओ बोल रही थी कि मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर उन सारे क्लोन पर अटैक करने लगती है, जहाँ पर वो क्विंग फैंग बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अकेले हरा सकती हो। लेकिन तभी जो लिंग सुई थी उसके सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी उसको एहसास हो गया था कि वह उसके ट्रैप में फंस चुकी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्विंग फैंग था वो फैंग हाफ की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर बीच रास्ते में जो वूसैंग था उसको रोकने का कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका अटैक जो है लिंग सुई को लगने वाला था और लिंग सुई वहाँ पर डर गई थी कि
तभी वहाँ पर हमारे फैंग हाउ का एंट्री होता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग हाउ वहाँ पर उस बंदे पर थंडर ड्रैगन से अटैक करता है, जहाँ पर वो बंदा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तभी उनको भी पता चल गया था कि जो फैंग हाउ है वो होश में आ चुका है। तो तभी वो लड़की वहाँ पर अपने ब्रदर के पास जाती है जो कि घायल हो रखा था, और वो तभी फैंग हाउ वहाँ पर आगे बढ़ते हुए बोल रहा था कि तुम लोग जो है मेरा ट्रेजर लेना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे, और यहाँ पर कई लोगों को तुम लोगों ने कष्ट पहुँचाया है, तुम लोग तो लूजर हो। और वो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रहा था। तो देख कर उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यह चीज़ है तो है क्या। तो तभी फैंग हाउ वहाँ पर उन सब को एक वुडन केज में कैद करने का कोशिश करता है, लेकिन अफसोस जो क्विंग फैंग था उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण उन लोग बाहर आ गए थे। लेकिन वहाँ का जो वुडन स्पिरिट है वो अभी भी कम नहीं हुआ था। तो देखकर उन लोग को वहाँ से ना चाहते हुए भागना पड़ता है, जहाँ पर फैंग हाउ अपने थंडर टेक्निक से ऊपर भी एक फॉर्मेशन अपीयर कर लिया था, जिसकी वजह से वो उन पर थंडर बोल्ट से अटैक कर रहा था और नीचे वुडन स्पिरिट से अटैक कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की तो भाग गई थी, लेकिन जो क्विंग फैंग था वो उस लड़की के लिए फैंग हाउ को रोक के रखा था। तभी वो अपने वेपन से वहाँ पर विंड ब्रेक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका जब वेपन वहाँ पर घूम रहा था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थंडर बोल्ट गिर रहा था। जैसे ही हम देखते हैं कि वह वेपन वापस से क्विंग फैंग के पास जाता है, वो वेपन वहाँ पर टूट जाता है, ब्रेक हो गया था। तो देखकर जो सियाओ थी वो भी हैरान हो गई थी, और जो क्विंग फैंग था वो वहाँ पर हैरान हो गया था, लेकिन तभी वो वहाँ पर गिर गया था, बेहोश होने लगता है। तो देखकर उसकी सिस्टर है वो सीटी बजाती है, जिसके कारण उनका उसके ब्रदर को कैच करके वहाँ से भागने लगता है। तो उन लोग दोनों को भागता देख फैंग हाउ बोल रहा था कि यह इतना भी आसान नहीं होगा, और उन लोग पर अटैक कर देता है, जो कि अटैक लग भी गया था। लेकिन उन लोग मरा था या फिर जिंदा है यह हम लोग को नहीं दिखाया जाता है, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तभी हम देखते हैं कि अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ करने के कारण फैंग हाउ फिर से घायल हो गया था। तो जो लिंग सुई थी वो उसको संभालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सियाओ भी आ गई थी। अब पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो फैंग हाउ बोल रहा था कि हाँ बिल्कुल। तभी जो वूसेंग था वो बोल रहा था कि अभी का फाइट वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तभी फैंग हाउ अपने मन में सोच रहा था कि मैंने जो है यहाँ पर इमॉर्टल पपेट को भी समन किया था अंकल यानजी के साथ मिलकर बाई सैंग के साथ फाइट करने के लिए, और यहाँ पर मेरा स्पिरिचुअल पावर फिर से ख़त्म हो चुका है। तो अब मुझे कुछ ऐसा चीज़ खोजना पड़ेगा जिससे मेरा स्पिरिचुअल पावर फिर से कवर अप हो सके। तभी वहाँ पर सिस्टर बाई का आवाज़ आता है कि तुम्हारे लिए कोई ऑर्डिनरी पिल नहीं वर्क करेगा तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर गेन करने के लिए। तो ये बात सुनकर जो फैंग हाउ था वो अपने क्रिएशन आई के वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहां पर वो सिस्टर बाई से पूछ रहा था कि क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूं। तो ये बात सुनकर सिस्टर बाई उसके चारों तरफ घूमने लगती है। अब बोल रही थी तुम्हें जो है कोई हेवनली हर्ब को फाइंड करना पड़ेगा और उसको मास्टर करना पड़ेगा, उसको पूरा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यही तरीका है जिससे तुम अपने आप को हील कर सकते हो। तभी फैंग हाउ ओवरवर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पर लिंक्स भी उसको बोल रही थी कि क्या तुम ठीक हो, मेरे पास कुछ होली हर्ब्स हैं जो कि तुम्हारा मदद कर सकता है रिकवर में। तो उसका यह सब हरकत देख कर सियाओ अपने मन में सोच रही थी कि यह लड़की वाकई में अजीब है, अभी कुछ देर पहले यह इसका ट्रेजर को लेना चाहती थी। तभी फैंग हाउ लिंक सुई को बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। तभी फैंग हाउ उन लोग से पूछता है कि आखिर में मैं हूँ कहाँ। तो यह बात सुनकर लिंक सुई बता रही थी कि आप जो है अभी सीक्रेट रिलम ऑफ बिगिनिंग में हैं। तो ये बात सुनकर फैंग हाउ हैरान था। तभी सियाओ उसको बता रही थी कि देखो जब मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर नए हो, और उसको बता रही थी कि जब हम लोगों ने तुम्हें पहले बचाया था तो उसके पहले तुम एक पोर्टल से यहाँ पर आके गिरे थे। तो फैंग हाउ पूछता है कि क्या मैं आप लोग का नाम जान सकता हूँ। तो सियाओ बता रही थी कि मेरा नाम सियाओ है, लड़का जो मेरा भाई है उसका नाम वूसेंग है, और ये छोटी सी लड़की का नाम लिंग सुई है। तब फैंग हाउ पूछ रहा था कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सीक्रेट रिलम के बारे में।
तो सियाओ उसको बता रही थी यह जो सीक्रेट रिलम है यह जो है जांग हाओ पैलेस का है और ये अपने से बना था। और उसको बता रही थी कि यहाँ पर माना जाता है कि बहुत ज़्यादा होली हर्ब्स मौजूद हैं जो कि आपका फाउंडेशन बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट के सोल मौजूद है जो कि आपको फाउंडेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और बता रही थी कि यहाँ का जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो बहुत ज़्यादा मेजर्स इमॉर्टल ग्लैंड से भी बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।